एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो बेसिकली ये वीडियो कोई फ़नी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसी वीडियो जिसका आप सभी को वेट था। आप सबको पता है डॉक्टर मौमिता देवनाथ की किस तरह से रेप के साथ मर्डर कर दिया। एंड इस चीज़ में एक और चीज़ सामने आ रही है कि इन सब में जो संजय नाम का जो आदमी था वह इन सब में एक नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। यानी डॉक्टर मौमिता देवनाथ का गैंग रेप हुआ है। बट इन सब से एक और चीज़ सामने आ रही है कि जो उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की। जहां वहां के जो लोग थे, कुछ लोग थे जिन्होंने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की। इस बात को गहराई से जानने के लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो 8 अगस्त की रात को सारे कैंडिडेट अपना काम करके सो रहे थे। लाइक डॉक्टर ने रात को अपनी मॉम से बात की। उन्होंने अपनी मॉम से कहा, मॉम मेरी ड्यूटी हो गई है एंड मेरी 36 आवर की पूरी ड्यूटी हो चुकी है। और उसके बाद सारे कैंडिडेट खाना खाने के बाद ऑडिटोरियम चले गए। और डॉक्टर ने जो सोचा कि यार चलो, वो थोड़ा सा थक गई थी, इसकी वजह से वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार में चले गए। एंड रात के 3 बजे के करीब इनका गैंग रेप हुआ। अभी ये बात सामने नहीं आ रही है कि एक्चुअल में बात क्या है, क्योंकि मीडिया आप सबको बता है, देखो पैसे वाली जो आगे की पार्टी होती है वो खिला कर भाई बंद हो जाती है। एंड उसके बाद इनका रेप हुआ और उसके जस्ट 3-4 घंटे बाद पूरे हॉस्पिटल को पता चली। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब गैंग रेप हुआ या रेप हुआ, मान लो उनका मर्डर हुआ, तो उनके पेरेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं की गई। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, उनके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपकी बेटी के साथ ये हुआ है। एंड उसके बाद दूसरा टॉपिक ये आता है, जब वो लोग पहुंच गए वहाँ पर, उसके 3 घंटे बाद उन्हें अंदर जाने दिया, उनको अंदर तक नहीं जाने दिया। और सेकंड जो पॉइंट ये है कि बिना प्रिंसिपल ने कोई भी प्रूफ किए ये डिक्लेयर क्यों कर दिया कि ये जो है एक सुसाइड केस है, यानी कि डॉक्टर मौमिता की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था। मुझे एक चीज़ बताओ, उसमें एक पॉइंट है कि जब वो उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं तो वो डॉक्टर क्यों बनी, ठीक है, ये पॉइंट भी आता है। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि बिना किसी प्रूफ के उन्होंने कैसे डिसाइड कर दिया कि सुसाइड केस है। एंड उसके बाद कॉलेज ने पूरे केस को दबाने की पूरी कोशिश की। बट कुछ लोगों ने इस केस को ओपन कर दिया और उन्होंने जाना कि ये इनके साथ ये हुआ, तो उन्होंने इसके साथ जस्टिस किया। सारे लोगों ने उनकी सपोर्ट किया और ये न्यूज़ जो है इतनी ज़्यादा वायरल हुई। अब देखो पॉइंट ये आते हैं, और जो संजय नाम का आदमी था वो कौन था। संजय नाम का आदमी ना कोई पुलिस ऑफिसर था, ना ही गवर्नमेंट कॉलेज से कोई रिलेटेड था, ना ही वहाँ का कोई टीचर था, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ पुलिस के कामों में हेल्प करता था बस। और पॉइंट ये भी आता है कि बिना किसी सिक्योरिटी के उनको अंदर कैसे जाने दिया। अब पॉइंट ये भी आता है कि जिस जगह पे ये घटना हुई वहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा था। क्यों इतने बड़े कॉलेज में सेमिनार में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था। अब पॉइंट ये आता है कि जब इन सब चीज़ों को पता लगा क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की गई। अब समझ रही हूँ इन सब में कहीं ना कहीं तो हमसे कुछ छुपा हुआ है जो कि हमारे सामने नहीं आ रहा है, जिसे लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है, जब घटना हुई उसके 6 दिन बाद ही वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर काम चालू हो गया, बिल्डिंग का काम चालू हो गया। अब पॉइंट ये आता है, जब घटना होती है उसके जस्ट 6 या 5 डे बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट भी होगी। जब घटना हुई वहाँ पर उस चीज़ को सील कर देना चाहिए, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को ओपन किया। लोग बोलते हैं ये सुसाइड केस है। क्या ये सुसाइड केस है? इस फोटो में देखो किस तरह से उनको नोचा गया। कोई बंदा अपने आप को इस तरह से नहीं नोचता है, कोई बंदा अपनी आंखों को नहीं फोड़ता है, कोई बंदा अपने पैरों को नहीं तोड़ेगा। आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही केस को दबाने की या कुछ, ये सब बहाना है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि हम सबसे छुपा हुआ है और हमें इसके खिलाफ जाना होगा, क्योंकि उनको लड़ाई में जिताना सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं उनको जिता सकता। हम ही उनको इंसाफ दिला सकते हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी गई है तो पता नहीं कब किसी की बेटी जाए। तो बेटी तो पढ़ा ली गवर्नमेंट ने, लेकिन बेटी को बचा नहीं पाई। जब गवर्नमेंट कॉलेज में होकर इतना बड़ा हादसा हो सकता है, जो लोग इंसान की जान बचाते हैं, जो अपनी देश में लोगों की जान बचाते हैं, आखिर उनकी ही जान ना बची तो ऐसी आज़ादी से क्या फ़ायदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।